गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम कर रहे थे रूट मॉडिफिकेशंस और रूट मॉडिफिकेशंस में हमने टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशंस कर ली थी और हमारा चल रहा था एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशंस। ओके, सो फर्स्ट हमने जो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशंस की थी, एक बार देख लेते हैं कहाँ से ड्रॉप किया था हमने। वो की थी स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज रूट्स जो हैं एडवेंटिशियस रूट्स में वो कौन कौन सी होती हैं? ट्यूबरस रूट, फेसिकुलेटेड रूट्स, पामेट, नोडुलस, मोनिलिफॉर्म एंड एन्यूलेटेड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। और बेसिक फंक्शन क्या होता है इन सब का? टू स्टोर फूड। ये अपना बेसिक फंक्शन जो होता है ये फूड स्टोर करती हैं। और नेक्स्ट जो है, अब हम करेंगे रूट मॉडिफिकेशन टू प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट। वैसे फंक्शन क्या होता है रूट्स का? टू एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। बट मॉडिफिकेशन का मतलब ही यही है कि वो अपना बेसिक फंक्शन छोड़ के कोई और फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करती हैं। और ये जो सेकेंड टाइप है इसमें ये रूट्स क्या फंक्शन प्रोवाइड करेंगी? मैकेनिकल सपोर्ट, जो बेसिकली किसका फंक्शन होता है? स्टेम का, ताकि हमारा प्लांट जो है वो इरेक्ट स्टैंड करता रहे। तो बेस्ड ऑन दैट मैकेनिकल सपोर्ट ये है प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, बेसिकली दीज टू। तो प्रॉप रूट्स क्या होती हैं? प्रॉप रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स दैट अराइजेस फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल, दिस इज द ट्री, लेट्स सी द इमेज। दिस इज ट्री, these are the branches, stem branches of the tree, and then from these branches the roots arises downward. They move downward. They have root caps at their apex, and then they grow downward. They reaches the soil, they penetrate the soil, and then they form a pillar. That's why the pillar roots. And in older फाइकस प्लांट्स, मतलब जो पुराने फाइकस प्लांट्स होते हैं उनमें ये इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं ये प्रॉप रूट्स के इनमें और मेन स्टेम में डिफ्रेंशिएट करना जो होता है वो एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि मेन रूट कौन सी है और प्रॉप रूट्स कौन सी है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट टू दीज ब्रांचेस। इसी की वजह से ये जो ब्रांचेस हैं ये इतना ज़्यादा एरिया, कई बार तो कई एकड़्स में ये सारा फैल जाता है। और इनको कौन सपोर्ट कर रही होती हैं? दीज एडवेंटिशियस प्रॉप रूट्स और पिलर रूट्स। सेकेंड टाइप जो है वो है स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं? स्टिल्ट जो होती हैं, जैसे कोई वीक स्टेम है, कई वीक स्टेम्स के जो बेस पे ओब्लिकली कुछ ऐसे ग्रो कर रही होती हैं रूट्स, जो नोड से ग्रो करती हैं। ये नोड से ग्रो करेंगी और ये सॉइल तक पहुंचती हैं और फिर क्या करती हैं, एक जैसे टेंट को सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ना आसपास, उस तरह की फॉर्मेशन बना देती हैं और ये स्टेम को क्या करती हैं, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि ये इरेक्टली ऐसे खड़ी रह सके। ये आपने मोस्टली देखा होगा खेतों में। अगर आप शुगर केन के खेतों में जाओ तो शुगर केन के नीचे जब आप बेस पे देखोगे तो यहाँ पर ऐसे ये रूट्स जो हैं वो निकल रही होती हैं। मेज प्लांट्स, मक्की के जो खेत होते हैं तो उनके जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये रूट्स जो हैं वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इनको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। थर्ड जो नेक्स्ट टाइप है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। अब नेक्स्ट टाइप है वो है क्लाइंबिंग रूट्स। अब क्लाइंबिंग रूट्स क्या है? जो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे ये क्लाइंबर है, ये होस्ट की स्टेम है और ये क्लाइंबर की स्टेम है। क्लाइंबर की स्टेम वीक होती है। क्लाइंबर की स्टेम जो है वो ऐसे होस्ट की स्टेम के अराउंड ट्विन करती है, ऊपर चढ़ रही होती है। तो इसके जो नोड्स से ये जो रूट्स निकलती हैं इनको हम कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। इनको क्लाइंबिंग रूट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पकड़ मजबूत कर लेती हैं स्टेम को, होस्ट स्टेम को पकड़ लेती हैं ताकि ये प्लांट जो है वो अपना बैलेंस बनाए रखे, एकदम चिपक जाए स्टेम के साथ, होस्ट प्लांट के साथ। दैट्स वाई दीज आर नोन एज क्लाइंबिंग रूट्स, जैसे आईवी में होता है। गॉट इट? And the next one are
देयर आर सम रूट्स जो कई वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वाइटल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो एक प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट सर्वाइवल क्या होता है? फूड बनाना, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज एसिमिलेटरी रूट्स और फोटोसिंथेटिक रूट्स। एज द नेम इंडिकेटिंग व्हाट हैपेंस इन दीज kind of roots, they develop chlorophyll pigment in them. That means they become green in color and perform the function of photosynthesis by preparing the food with the help of carbon dioxide, water in the presence of light. एग्जाम्पल है टाइनोस्पोरा और ट्रापा, ये दोनों वाटर सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं। नेक्स्ट, हस्टोरियल रूट्स। अब हस्टोरियल रूट्स क्या होती हैं? लुक, हस्टोरिया का मीनिंग ही यही है कि किसी चीज से, किसी दूसरी चीज से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो एब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की, वो आपको हेल्प करता है करने में। इसी तरह हस्टोरियल रूट्स क्या करती हैं? ये मोस्टली पैरासिटिक प्लांट्स में होती हैं। जैसे कस्कूटा एक पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है। अब कस्क्यूटा में क्या होता है? हस्टोरियल रूट्स होती हैं। कस्क्यूटा अपनी ये रूट्स जो हैं वो होस्ट के टिश्यूज के अंदर भेजता है, यानी कॉर्टेक्स तक, अंदर फिलोएम तक, जाइलम तक, ठीक है। और वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो होस्ट प्लांट जो फोटोसिंथेसाइज करके फूड प्रिपेयर करता है, वो हस्टोरियल रूट्स के जरिए क्या करता है? कस्क्यूटा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये हस्टोरियल रूट्स दो तरह की होती हैं, एक जो फ्लोएम तक भी पहुंचती हैं और जाइलम टिश्यू तक भी पहुंचती हैं। ये किन में होती हैं? जो कंप्लीट पैरासाइट हैं, जैसे कस्क्यूटा, मतलब वो फूड भी एब्जॉर्ब करेंगी और जाइलम से वाटर भी एब्जॉर्ब करेंगी होस्ट का। दूसरी टाइप की हस्टोरिया कहाँ तक रहती हैं? सिर्फ जाइलम तक। अब इनको कहते हैं हम इनकम्प्लीट पैरासिटिक प्लांट्स। इसमें सिर्फ ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एंड मिनरल, और फूड जो है वो ये प्लांट खुद प्रिपेयर करते हैं अपना। Got it? So this is hostorial roots. Roots which are present in the parasitic plants, they penetrate into the host tissue and absorb water, mineral and food. Example है इसकी कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल भी बोल देते हैं। Next, floating roots. अब floating roots में क्या होता है? Floating roots में roots जो हैं वो swell कर जाती हैं, उनके अंदर एयर जो है, एयर स्पेसेस बन जाती हैं ताकि एयर जो है उनके अंदर एयर भर जाए और वो स्वोलन हो जाए और स्पॉन्जी शेप ले लें ताकि वो पानी पे फ्लोट कर सकें। इस तरह वो पानी पे प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं, लाइक दिस। ये जो है इन्फ्लेटेड रूट्स हैं, यानी कि फूली हुई रूट्स हैं, और ये स्टेम है, स्पॉन्जी स्टेम है प्लांट की, जो इनको वाटर सरफेस पे फ्लोट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, एपिफिटिक रूट्स। ये रूट्स जो होती हैं वो उन प्लांट्स की होती हैं जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। ये पैरासिटिक प्लांट नहीं होते। एपिफिटिक प्लांट जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। एपिफिटिक सिर्फ क्या करते हैं? वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, और इनकी जो रूट्स हैं वो ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, और ये हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये एयर से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। गॉट इट? सो इनको हम कहते हैं एपिफिटिक रूट्स। These are aerial roots also. Aerial roots मतलब जो एयर में हैंग कर रही होती हैं। Got it? Next, contractile और pull roots. अब contractile और pull roots क्या होती हैं? कई बार क्या होता है कि कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स जो एडिबल भी होती हैं, जैसे पोटैटो वगैरह हो गया है ना, तो क्रोकस यानी केसर एग्जाम्पल है इसकी, एलियम, अनियन, गार्लिक, ये जो स्पीशीज हैं इनकी स्टेम्स अंडरग्राउंड होती हैं। इन अंडरग्राउंड स्टेम की जो रूट्स होती हैं वो कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, कई बार स्वेल कर जाती हैं, ताकि एरियल शूट जो है, जो बाहर शूट निकली हुई है, जो लीव्स बाहर निकले हुए हैं, उनको प्रॉपर डेप्थ मिल सके सॉइल में। उनको हम कहते हैं पुल रूट या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। एग्जाम्पल है क्रोकस एंड एलियम। रिप्रोडक्टिव रूट्स।
एज द नेम इंडिकेटिंग, ये वो रूट्स हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो। इन रूट्स के पास बर्ड्स होते हैं जो जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट जो है वो पैदा करते हैं। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट, लीफ रूट्स। Leaf roots, actually this is the modification of leaf also, you can count it in leaf modifications also. इसमें leaf जो है वो modify हो जाता है किसमें, रूट में। फॉर एग्जाम्पल साल्विनिया। अब साल्विनिया में क्या है, साल्विनिया में जैसे दिस इज अ वाटर प्लांट, हाइड्रोफाइट है ये, 3 लीव्स होते हैं, 3 लीव्स में से एक लीव जो क्या बन जाता है, उसमें से ग्रो करेंगी एडवेंटिशियस रूट्स, उसको हम लीफ बोलते हैं। तो ये लीफ रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। आगे रूट थ्रॉन्स। कुछ रूट जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, जो बेस पे होती हैं, कई बार स्टेम के थॉर्नी हो जाती हैं, बट ये सिर्फ स्टेम थॉर्न से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये एंडोजीनस ओरिजिन में होते हैं, मतलब स्टेम थॉर्न जो होते हैं वो अंदर से निकलते हैं कॉर्टेक्स से, जबकि रूट थ्रॉन जो होते हैं वो एक रूट जो बाहर आउटर अपीयरेंस होती है रूट की, वही हार्ड हो जाती है, अंदर तक नहीं गई होती है। तो रूट थ्रॉन्स ये किन में होता है, ऑब्वियसली मोस्टली ये जीरोफिटिक प्लांट्स में होता है, या कई बार कई हाइड्रोफाइट्स में भी होता है। एग्जाम्पल है इसकी पोथस अर्मेटस। So with this we completed our root modifications, and if you like the video, kindly comment, share and subscribe. Do visit our website, that is www.sciencematheducationplatform.in. Thank you so much for watching.